वो एक बार गोमती नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। और जैसे ही भगवान नाम कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पास 88,000 लोग पहुंच गए। कितने लोग पहुंच गए? 88,000। 88,000 लोग उनके पास पहुंच गए और जाकर उनके पास बैठ गए। और क्या किया ना, सूत जी को प्रणाम करके पूछने लगे, हे सूत जी, हमें कोई ऐसा कार्य, ऐसा कोई व्रत या तप बतलाइए जिसके माध्यम से हमारा सबका उद्धार होने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा व्रत या तप? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा कोई व्रत या तप बतलाइए जिसको करने मात्र से प्राणी थोड़े ही समय में उसको मुक्ति मिल सके, उसका कल्याण हो सके, उसको उसका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो समस्या है, उसका निवारण हो सके। ऐसा सारे 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया किससे? सूत जी से। अब सूत जी कहेंगे, अब इतना लोग पूछले हुए तो बतावेंगे तो पढ़वे करी। सब लगे तो सब लोग लगे पूछने, तो जो हमारे सूत जी थे वो लगे बताने। सूत जी कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा से तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों को फल मिलेगा, उचित जो कहते हैं ना, उचित परिणाम आपको प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है सुनाइए। तो चौकड़ी लगी, जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ, आप लोग सब लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, इसी प्रकार से सूत जी पेड़ के नीचे बैठ गए और सूत जी लगे सुनाने, और 88,000 ऋषि उनके चारों तरफ बैठ गए और पूरा एकदम समाज बैठ गया, संत समाज, और सब उनकी कथा की गंगा में स्नान करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, और सब उनकी कथा कथा शुरू हुई। उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या सुंदर काशीपुरी नगरी में। क्या किया, नारद जी ने देखा कई प्रकार के लोग अनेक अपने ही कर्मों के द्वारा पीड़ित हैं, मतलब ऐसा करे हैं कि भोगत है भैया ना, तो ऐसा किए हुए हैं कि भोग रहे हैं। ऐसे लोगों को जब नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ा आहत हुआ, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी क्या हुआ, जब नारद जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ तो नारद जी धरती लोक से डायरेक्ट बैकुंठ चले गए। कहाँ गए? बैकुंठ गए। और जब बैकुंठ गए तो बैकुंठ जाकर वहां पे क्या देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बैकुंठ में जब गए वहां पे देखते हैं क्षीर सागर है, समुद्र है, और समुद्र में भयंकर गर्जना करता हुआ शेषनाग, इसके 7 सर हैं, 1 2 3 4 7, और सारे सर में से ना अलग अलग किसी से विष, अग्नि, ज्वाला, वायु, मतलब जो सर्प है वो ऐसे पानी में आलोर मार रहा है, ऐसे भयंकर, और आंखें टिक नहीं पा रहे हैं नारद जी की, इतना खतरनाक विकराल शेषनाग भयंकर, और उसके ऊपर हमारे श्री नारायण लेटे हुए हैं। और उसके बाद हाथ को ऐसे करके, हमारे नारायण ऐसे लेटते हैं ना, हमारे नारायण ऐसे हाथ को ऐसे सर के पास लगा के, और शेषनाग के ऊपर, इतने विकराल शेषनाग के ऊपर नारायण बड़े प्रेम से आनंद से लेटे हुए हैं। और नारायण के गले में क्या है, ध्यान दीजिएगा, नारायण के गले में, बैठ जाइए, नारायण के गले में वरमाला है, जैसे दुल्हा बिया करके आया हो, है ना, इसी प्रकार से नारद जी वरमाला, ऐसा लग रहा है तुरंत जयमान हुआ है, ऐसा वरमाला से सुसज्जित है। और नारायण जो है उनके हाथों में क्या है, शंख, चक्र, पद्म, इमेजिन करिए, नारायण एकदम इमेजिन करिए, बंद कर दे। तो नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि से भूषित हैं, और नारायण बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है करोड़ों काम देवता उनके अंदर समा गए हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं नारायण। और नारायण के बगल में उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी, जैसे भैया के बगल में उनकी अर्धांगिनी बैठी है, इसी प्रकार से नारायण के बगल में उनकी अर्धांगिनी बैठी हुई है, और बैठ के उनके पाँव को चाप रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी स्त्री अपने पति के पाँव क्यों छूती है, क्यों सुबह उठ के पाँव छूना चाहिए, क्यों अपने पति के पाँव दबाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के हाथ में गुरुदेव शुक्र होते हैं और बृहस्पति होते हैं पाँव में। तो जब शुक्र और बृहस्पति का मिलन होता है तो मंगल होता है और बड़ा ही शुभ होता है, लक्ष्मी का योग बनता है। इसीलिए जीवन में सदैव आपको अपने पति के पांव छूने हैं, आप अपने पति के पांव दबाने हैं, तो उस घर में सदा मंगल होगा, उस घर में सदा लक्ष्मी आएंगी। तो लक्ष्मी देवी पांव दबा रही हैं और भगवान की नाभि में से एक चमकती हुई सुसज्जित एक कमल का फूल एकदम चमक रहा है, और उस कमल के फूल में पूरा का पूरा ब्रह्म लोक बैठ गया है। और देखकर ब्रह्मा जी की स्वरूप की बताई, ब्रह्मा जी नाभि से निकले हुए हैं, उनके पैरों की कांदी उंगली में, उनके पैरों की जो कानी उंगली होती है ना,
उसमें से गंगा निकल रही है और गंगा डायरेक्ट ब्रह्मा के कमंडल में जा रही है। इस प्रकार से उनका देखा हो, नारद जी उनके भाव में खो गए। बैठ जाइए। नारद जी उनके भाव में खो गए और नारद जी केवल उनको ही देखने लगे और क्या बोले पता है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? बोले अरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण